वीडियो नंबर 22 ऑफ कैपेसिटर्स और इसके अंदर एक बहुत बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक वेन डे ग्राफ जनरेटर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है। ठीक है, और ये आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा ये क्या है। ये कैपेसिटर का टॉपिक एक्चुअली नहीं है, ये एक्चुअली टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ही बिलोंग करता है। ठीक है, लेकिन ये लास्ट टॉपिक है, ये किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी कॉम्पिटिटिव में नहीं पूछा जाता ये देखो, इसको समझने से पहले इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। इसके दो प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर ये काम करता है। फर्स्ट इसका प्रिंसिपल है कि कोई भी अगर एक कंडक्टर हो, चार्ज नहीं कंडक्टर हो, और उसके अंदर अगर हम एक चार्ज रख दें तो उसका सारा चार्ज कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर इसके अंदर हमने एक चार्ज कंडक्टर रख दिया तो उसका सारा चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है कहाँ पे, उसके सरफेस के ऊपर। एक ये, और दूसरा एक और हमने पढ़ा था कि अगर कंडक्टर इस शक्ल का हो, जहाँ पे उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम हो, ऐसे नुकीले पार्ट हों, तो वहाँ पे चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, कंडक्टर में मालूम है आपको कि कहाँ पे होता है सारा चार्ज, सरफेस के ऊपर। अगर चार्ज सरफेस के ऊपर होता है तो इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, और सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत हाई होती है इन जगह, ये नुकीले पार्ट्स पे, जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज़्यादा कम है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे अगर आपका सिग्मा बहुत ज़्यादा है, कहाँ पे, इस जगह, तो सिग्मा ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत ज़्यादा हाई होगा। जितना सिग्मा हाई होगा उतना ये भी हाई होगा। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसका फॉर्मूला है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इसके अराउंड रहता है। तो सिग्मा जितना हाई उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड भी हाई होगा इसके अराउंड। ये दो कॉन्सेप्ट इस पूरे वेन डे ग्राफ जनरेटर में मेन यूज़ किए जाते हैं, ये दो इसके प्रिंसिपल हैं। ठीक है, तो आपको जब आपने इसको लिखना है ना, तो इसमें 3 हेडिंग्स मेन आती हैं। एक तो इसका प्रिंसिपल जो मैंने आपको अभी बताया, सेकंड इसका आता है कंस्ट्रक्शन, कि इसके अंदर लगा क्या क्या हुआ है, और थर्ड इसके अंदर आता है इसका वर्किंग थियोरी। इसको वर्किंग भी बोल सकते हैं, थियोरी भी बोल सकते हैं। बस ये 3 चीज़ें एक्सप्लेन करनी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। अब देखो, प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया। कंस्ट्रक्शन देखो क्या है, इसमें ये हॉलो एक हॉलो स्फीयर है मेटल का, कंडक्टर का, विच इज़ माउंटेड ओवर अ इंसुलेटिंग पिलर। इंसुलेटेड पिलर है। क्यों इंसुलेटेड है? कि जो चार्ज इसके ऊपर इकट्ठा होगा, जो चार्ज इसके ऊपर यहाँ इकट्ठा होगा, जो हमने करना है, इसको बार बार इसको बहुत ज़्यादा चार्ज देना है हमने, जो इसके ऊपर चार्ज इकट्ठा होगा वो सारा का सारा कहीं ग्राउंड में ना चला जाए अगर तुमने ये कंडक्टर का ले लिया तो इसलिए ये इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर इसको रखा जाता है। फाइन, फिर ये आगे 2 चीज़ें, 1 2, ये है एक पुली, और इसके ऊपर ये बेल्ट रोल करानी है हमने बार बार। क्यों करानी है दिख जाएगा अभी। ये बेल्ट है, ये पुलिस हैं, और इन पुलिस को चला कौन रही है, ये इलेक्ट्रिक मोटर बाहर से। तो आपको सारी इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। बेल्ट लिखा हुआ है, इंसुलेटिंग पिलर लिखा हुआ है। ठीक है, फिर ये क्या है, ये मेटल के ये 2 कॉम्स हैं, ऐसे नुकीले। अभी नुकीले की बात हुई थी ना आपके साथ, ये वो नुकीले हैं। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई होगा, इतना हाई होगा कि वो जो इसके अराउंड एयर है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा होगा। ये भी ध्यान रखना है, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि एयर को आयोनाइज करना चाहता हूं मैं यहां। अभी पता चल जाएगा क्यों, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, ज़रा ध्यान से सुनना है। तो अब इसमें क्या देखने को मिल रहा है आपको कि हम लोग क्या करेंगे। देखो, एक ये वाला कॉम और सेम कॉम इधर है ये। ठीक है, अब ये कॉम यहाँ आ गया, ये बेल्ट घुमा रही है, और कुछ बताने, ये बैटरी है,
वेरी हाई वोल्ट, कितने हाई वोल्ट, 10⁴ वोल्ट, 10,000 वोल्ट्स की, 10 केवी की, किलो वोल्ट की बैटरी इसके साथ कनेक्टेड है। इसको पॉजिटिव किया हुआ है इस कॉम को। ये वाला कॉम जो ऊपर वाला कॉम है वो डायरेक्टली कुछ नहीं, किसी बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो सिर्फ ये स्फीयर है ना, यहां कॉम ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे। अब क्या होगा, जिस समय आप इस बैटरी को, हाई वोल्टेज बैटरी को इस कॉम के साथ कनेक्ट करोगे, इस कॉम के यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बहुत हाई, क्योंकि सिग्मा बहुत हाई है। सिग्मा हाई होने की वजह से यहां पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीड कर जाएगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर को, और एयर को कर देगा आयोनाइज। मतलब आयोनाइज करने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस अलग हो जाएंगे। जैसे ही अलग होंगे, ध्यान सुनना, जो मतलब इसके पास एयर है ना, यहां पे बीच में जो दिखाई दे रही है, यहां पे जो एयर है, बेल्ट और कॉम के बीच की एयर, वो आयोनाइज हो गई बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कॉम, ड्यू टू द शार्प एजेस ऑफ द कॉम। इसकी वजह से ये खुद पॉजिटिव है। एयर क्या बन गई, एयर के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दो आ गए, नेगेटिव भी आ गए, पॉजिटिव भी आ गए। नेगेटिव सारे ये इकट्ठे कर खींच लेगा, लेकिन पॉजिटिव को धक्का मार के इस बेल्ट के ऊपर रख देगा। बेल्ट इंसुलेटिंग है, इस बेल्ट के ऊपर आ जाएगा। मोटर से ये बेल्ट घूम रही है, बेल्ट ऊपर जाएगी, घूमती जा रही है। बेल्ट जैसे ही इधर पहुंची, किसके पास, ऊपर वाले कॉम के पास, इस बेल्ट के ऊपर क्या है, इस बेल्ट के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। बेल्ट के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस मेटल में होगी इंडक्शन। क्या वर्ड है, इंडक्शन। इंडक्शन होने की वजह से ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। कौन, ये कॉम नेगेटिवली चार्ज्ड कॉम है, और इस नेगेटिवली चार्ज कॉम भी शार्प एजेस हैं, उसके कारण फिर से एयर आयोनाइज होगी। ध्यान दो, ये नेगेटिवली चार्ज जो आयंस अब आए, ऊपर वाले कॉम की बात कर रहा हूं, नेगेटिवली चार्ज, अब इसके अराउंड भी एयर होगी। अब ये कौन सा, इस कॉम पे चार्ज कौन सा है, इस कॉम पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। एयर में क्या आ गया, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी पॉजिटिव। पॉजिटिव सारा इधर चला गया, खींचेगा ना ये नेगेटिव वाला, और नेगेटिव वाले को फेंक देगा बेल्ट के ऊपर। बेल्ट पे पहले क्या था, पॉजिटिव, अब क्या आ गया, नेगेटिव। क्या होगी बेल्ट, न्यूट्रल। ये इंटरेस्टिंग बात है। तो बेल्ट जब यहां से आई थी तो पॉजिटिव लेके आई थी, जब ऊपर पहुंची तो उसका न्यूट्रल हो गई, और वापस न्यूट्रल आई, फिर यहां से फिर से चार्ज लेके आई, फिर ये प्रोसेस फॉर एवर चलता रहेगा। पहली बात तो ये समझ आई। जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज, ये जो अंदर वाला कॉम है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज मैंने अभी बोला आ गया, पॉजिटिव। इंडक्शन के कारण नेगेटिव आया था, अब पॉजिटिव इसने किससे खींच लिया, एयर से। वो सारा पॉजिटिव चार्ज जो खींचा, वो जो पॉजिटिव चार्ज खींचा, अब ये किसके साथ कनेक्टेड है, स्फीयर के साथ। ये सारा पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा किसके ऊपर, स्फीयर के ऊपर, और ये चलता रहेगा, और ये स्फीयर चार्ज होता जाएगा, बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाएगा। और तुम जितना मर्जी इस कंडक्टर को चार्ज कर सकते हो। ये जो कंडक्टर, ये जो ऊपर वाला स्फीयर है जिसको तुम करना चाहते हो, इसको जब तुम चार्ज कर लोगे बहुत ज़्यादा, तो क्या इसकी कोई लिमिट है, बिल्कुल है। इसकी लिमिट नहीं है चार्ज होने की, फिर से बता रहा हूं, ये जितना मर्जी कर सकते हो इसको चार्ज, इसके ऊपर जितना मर्जी पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा कर लो, लेकिन इसकी लिमिट डिसाइड हो जाती है एयर से। क्योंकि ये कहीं बहुत ज़्यादा चार्ज हो गया ना, तो एयर फिर से इसके अराउंड आयोनाइज हो जाएगी, और ये सारा चार्ज लीक हो जाएगा। एयर कंडक्टर बन जाती है ना, एयर का आयोनाइज होना मतलब एयर कंडक्टर बन गई, और उसने सारा पाथ दे दिया किसको, इसके ऊपर जो चार्ज हमने इतनी मेहनत से इकट्ठा किया था, ये सारे बेल्ट के साथ प्रोसेस लगा कर इकट्ठा किया था, वो सारा चार्ज लीक हो सकता है किसमें, एयर में, अगर एयर आयोनाइज हो गई। इसलिए इस स्फीयर की लिमिट जो है वो डिसाइड करेगी एयर, यानी कि हम इसको एक लिमिट तक ही चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा चार्ज कर दिया तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और उसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अगर एयर को क्रॉस कर गया तो सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, जो इतना इकट्ठा किया हुआ चार्ज सारा गायब हो जाएगा। इसलिए इसको लिमिट इसकी डिसाइड कौन करता है, जो एयर इसको सराउंड करती है, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और फिर हम ये जो हाई पोटेंशियल हमने यहाँ पे क्रिएट किया,
जो हाई इतना चार्ज इकट्ठा किया, इसके कारण जो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बना, हम क्या करते हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करते हैं किसके लिए? आयंस को एक्सेलरेट करने के लिए, ठीक है। आयंस को एक्सेलरेट करने के लिए, उन आयंस को, उन अल्फा पार्टी हीलियम आयंस जैसे हैं, उनको बम्बार्ड करने के लिए किसी एक्सपेरिमेंटल पर्पजेज़ के लिए। मतलब वो इसकी एप्लीकेशन हो गई, वो इसकी वर्किंग नहीं है। दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ वेन डे ग्राफ जनरेटर, कि जो इतना पोटेंशियल आपने इकट्ठा किया, इतनी मेहनत करके इतना चार्ज लगाया, किसके ऊपर? इस स्फीयर के ऊपर। तो जो इतना हाई पोटेंशियल आया वो किसको यूज़ किया जाता है? टू एक्सेलरेट आयंस फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पजेस। थैंक यू।